बहुत से लोगों को ये शिकायत रहती है कि सर पैसा तो बहुत कमाते हैं, इनकम भी हमारी अच्छी है, पर पैसे में बरकत नहीं है, क्या करें, पैसे कहाँ चले जाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता। जैसे महीना समाप्त होता है उससे पहले ही सैलरी खत्म हो जाती है, कहाँ जाते हैं पैसे कुछ पता ही नहीं चलता। तो पैसे में बरकत कैसे आए, आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं ऐसे कुछ 5 टिप्स की, जिन टिप्स को अगर आप यूज करेंगे तो मैं कह सकता हूं कि पैसे में बरकत आएगी और जरूर आएगी। क्या आप भी अपने जीवन में अपने करियर को लेके, हेल्थ को लेके, रिलेशनशिप को लेके हमेशा परेशान रहते हैं? तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। हाय, आई एम अरविंद सूद। मैं ऑर्गेनाइज करने जा रहा हूं 2024 एडिशन मेगा इवेंट ऑन न्यूमरोलॉजी, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे 5 मिनट के अंदर अंदर आप अपनों का बर्थ चार्ट कैसे बना सकते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ से आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को कैसे जान सकते हैं, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर आपकी वीकनेस है उसको कैसे इंप्रूव करना है, छोटे छोटे उपायों के द्वारा, रेमेडीज के द्वारा, ये सब कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूं। और इतना ही नहीं, एक लकी पार्टिसिपेंट को वहां पर मैं चुनूंगा और उनकी लाइव कंसल्टेशन दूंगा डेट ऑफ बर्थ की स्टेज के ऊपर। तो फिर देर किस बात की, अभी रजिस्टर कीजिए मेरे मेगा इवेंट में। डिटेल्स होंगी 10 नवंबर 2024 संडे के दिन सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक। कहां होगा? NCUI ऑडिटोरियम एंड कन्वेंशन सेंटर, हौज खास, न्यू दिल्ली के अंदर। तो तुरंत हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए 99993434, या डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक को क्लिक कीजिएगा और अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। सो सी यू ऑन 10th of November in my mega event on numerology. बोलते हैं आओ सीखे अंकों की भाषा, इसमें है जीवन की आशा। अंकों की तुम बात मान लो, जीवन को खुशियों से भर लो। बोलते हैं लोग कहते हैं कि हरकत में ही बरकत है यार। तो हरकत में मतलब मेहनत करते रहिए, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू द हार्ड वर्क, बट आई ऑलवेज से alone hard work may not attain a good success, so you have to have a mix of hard work plus smart work. तो हरकत करते रहिए, keep on doing, keep on doing, keep on doing, and end of the day बरकत आ जाएगी। और अगर नहीं आ रही है तो फिर मैं हमेशा कहता हूं मैं हूं ना। तो आज आपको बताने वाला हूं ऐसी 5 टिप्स कि आपके पैसे में कैसे बरकत आ सकती है। लेकिन ऐसे नहीं बताऊंगा यार। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और एंड तक वीडियो देखना मत भूलिएगा, बहुत बड़ी गलती करेंगे अगर आप बीच में वीडियो स्किप करेंगे तो चलिए, कैसे आए हरकत से बरकत। तो 5 टिप्स आपके साथ आज मैं शेयर करने जा रहा हूं। तो सुनिए एक एक करके, कहीं ये 5 गलतियां या समझिए ऐसी तो नहीं जो आप जीवन के अंदर करते जा रहे हैं। पहला टिप नंबर 1, बहुत से लोग आप में से ऐसे हो सकते हैं जो पर्स तो रखते हैं, पर कई बार अचानक किसी भी कारण से कुछ पेमेंट करनी पड़ सकती है या कुछ ज़्यादा बिल आ जाता है तो उनका पर्स खाली हो जाता है। आप तो ऐसा नहीं करते। तो याद रखिए, कम वॉट में कुछ भी हो जाए, आप अपने पर्स को कभी भी पैसे से खाली नहीं रखेंगे। चाहे उसमें 10 रुपये रखें, हमेशा 20 रुपये रखें, चाहे 1 रुपये का सिक्का क्यों ना रखें, कभी भी आपका जो पर्स है वो टोटली ब्लैंक, खाली नहीं होना चाहिए। अगर आप पर्स कभी खाली रखते हैं या उसमें कई दिन तक पैसे नहीं डालते हैं, सपोज कीजिए ऐसा भी हो सकता है कि पैसे आपने जेब में डाले बट पर्स आपका बिल्कुल खाली है। अगर आपका पर्स हमेशा खाली रहता है, अगर आप उसमें पैसे नहीं डाल रहे हैं या कभी कभी भी आप उसको खाली कर देते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स, फिर मैं कहूंगा हरकत तो होगी बट बरकत नहीं होगी। तो इस बात का हमेशा आप ध्यान रखिएगा। अब बात करता हूं टिप नंबर 2 की। नाउ
याद रखें, जब भी पर्स के अंदर आप अपने पैसे रखें तो डिफरेंट काइंड ऑफ डिनोमिनेशंस हो सकती हैं। 10 रुपए का, 1 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का, 500 रुपए का, यही मोटे तौर के ऊपर जो इंडिया के अंदर डिनोमिनेशन चलती हैं। याद रखें कि जो सबसे बड़ी जो डिनोमिनेशन है आज की डेट में इंडिया के अंदर वो है 500 रुपए का नोट। एम आई राइट? पहले 1000 का भी होता था, बैन हो गया। उसके बाद 2000 का होता था, वो भी अब प्रचलन में नहीं है। तो सबसे बड़ा नोट कौन सा है? 500 रुपीज का। याद रखिए, आपके पर्स के अंदर जो सबसे बड़ी डिनोमिनेशन है करेंसी की, अगर आप इंडिया में रहते हैं, यूएस में रहते हैं, या कहीं पर भी रहते हैं, द हाईएस्ट डिनोमिनेशन है जिसकी करेंसी की, वो वाला कम से कम एक नोट आपकी पॉकेट में हमेशा रहना चाहिए। ध्यान रखिए, मैं बड़ी जबरदस्त टिप दे रहा हूं। अगर इंडिया के अंदर बात करूं, आपके पर्स के अंदर 500 रुपीज का कम से कम एक नोट जरूर होना चाहिए, और मल्टीपल नोट हो तो बहुत ही अच्छा है। उसको कभी भी खर्च ना करें, उसको परमानेंट अपने पर्स के अंदर रखिएगा। इससे भी पैसे की बरकत आने के चांसेस बहुत ही अच्छे हो सकते हैं। अब बात करते हैं टिप नंबर 3 की। यह बहुत कॉमन सी मिस्टेक है जो सब लोग करते हैं। हंसी भी आएगी आपको शायद सुन के। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, कुछ भी इनकम ग्रुप हो सकती है आपकी, 20,000 रुपए से लेके 20 लाख रुपए की इनकम भी हो सकती है, 20 करोड़ की इनकम भी हो सकती है। सो मैं यहां पर किसी पर्टिकुलर इनकम ग्रुप की बात नहीं करने वाला हूं, बट इतनी आपसे जरूर मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जरा बेल्ट देखिए आप कैसी बांधते हैं यार। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, अच्छी खासी जॉब होती है बट बेल्ट कटी फटी होती है, रंग उतरा होता है, बक्कल जो है उनके बेल्ट का वो हमेशा थोड़ा सा काला पड़ा होगा। अरे दोस्त, याद रखिएगा, वो ईश्वर, वो परमात्मा, वो कुदरत आपको देख रही है कि आप अपने आप को कैसे मेंटेन कर रहे हैं। लक्ष्मी जी जब रोज निकलती होंगी ना, तो वो जरूर देखती होंगी कि किसके पास जाऊं, डिजर्विंग आदमी कौन है। तो याद रखिए, जब भी आप बेल्ट जब पहनते हैं तो ध्यान रखिएगा, बेल्ट आपकी हमेशा एक ऐसी होनी चाहिए जो बिल्कुल भी कटी फटी ना हो, रंग ना उतरा हो, बकल उसका बिल्कुल ठीक होना चाहिए। छोटी सी चीज़ है लेकिन देखो उनको छोटे लगे, घाव करे गंभीर। तो बेल्ट जब भी पहने हमेशा साफ सुथरी, पॉलिश और हमेशा मेंटेन करके रखें अपनी बेल्ट को। इससे भी हरकत में बरकत आपकी आ सकती है। चौथी टिप की तरफ बढ़ता हूं। हो सकता है कि आपकी फील्ड की जॉब हो सकता है फील्ड की जॉब ना हो। अपने शूज़ को देखिए जरा। यस, छोटी सी बात है बट बड़ी गंभीर बात बोल रहा हूँ। शूज़ चेक कीजिए अपने। बहुत से लोगों को मैंने देखा, शूज़ मिट्टी से भरे हुए होंगे, पॉलिश नहीं करते उसको, कभी रगड़ लगी होती है, आगे से सफ़ेद पपड़ी निकल रही होती है। कोई बात नहीं, चलने दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है ज़िंदगी के अंदर दोस्त। फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आप अपने शूज़ को कभी चमका के नहीं रखते हैं, पॉलिश नहीं करते हैं, मिट्टी पड़ी रहती है उसके अंदर, कपड़ा नहीं मारते हैं उसके ऊपर, आप उसके ऊपर कभी क्रीम नहीं लगाते हैं, उसकी जो शूज़ है वो घिस चुका है आपका, आपके अंदर कभी भी आपकी हरकत के अंदर बरकत नहीं आ सकती। तो शू जो है हमेशा आप पॉलिश करके रखिए, मेंटेन करके रखिए। ये आपके लिए बहुत एक छोटी सी टिप है जो आपकी हरकत के अंदर बरकत हमेशा डाल के रख सकती है। अब बात करते हैं आपके साथ टिप नंबर 5 की। दोस्त, आप किसी भी इनकम ग्रुप के अंदर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक छोटी सी टिप देता हूं, यूज कीजिएगा, जबरदस्त आपकी बरकत आएगी जिंदगी के अंदर। जो भी आपकी इनकम है, चाहे महीने की आप 10,000 रुपये कमाते हैं, चाहे 50,000, चाहे 1 लाख, चाहे 2 लाख, चाहे उससे ऊपर की इनकम है, थोड़ा बहुत दान देना सीखिएगा। यस, थोड़ा बहुत अपनी इनकम का दान जरूर दीजिए। ऐसे लोगों की मदद कीजिए जिंदगी के अंदर जो आपसे थोड़े कम ब्लेस्ड हैं। पीपल हु आर लेस ब्लेस्ड देन यू, ऑलवेज ट्राई टू हेल्प देम आउट। डू सम चैरिटी इन योर लाइफ। ट्राई टू अपलिफ्ट दोज पीपल इन टू द लाइफ हु आर लेस ब्लेस्ड। मैंने देखा बहुत से लोग कई बार जो शू का कॉबलर होता है, मोची होता है, उसके साथ झगड़ा कर रहे होते हैं 2-2 रुपए को लेके। फिर मुझे ये समझ नहीं आती कि इनमें कॉबलर कौन है, मोची कौन है, आप या वो। 2-2 रुपए, 5-5 रुपए के लिए आप उनके झगड़ा करते हैं। ऑटो में जाते हैं, ड्राइवर के साथ 5 रुपए के लिए आप कहीं ना कहीं झगड़ा कर लेते हैं। आप कहीं ना कहीं रिक्शा के अंदर बैठे हो तो रिक्शा चालक के साथ 5 रुपए, 10 रुपए के लिए आप बहस कर लेते हैं। सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, दिस विल नॉट हेल्प यू टू बिकम रिच। कभी भी हेल्प नहीं करेगा। ट्राई टू हेल्प आउट दोज पीपल इन टू द लाइफ हु आर हार्ड वर्किंग, डूइंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बट इवन देन दे आर लेस blessed than you. So try to do that kind of a charity. कोई फर्क नहीं पड़ता यार, इससे आप गरीब नहीं हो जाएंगे अगर आप किसी गरीब की थोड़ी सी मदद कर देंगे। कई बार आपको लगता होगा यार कैसी बेवकूफ़ी करने से क्या होगा। कई बार बेवकूफ़ बनने में भी वो परमात्मा राज़ी हो जाता है और खुश हो जाता है। तो कहने का मतलब, थोड़ा सा चैरिटी कीजिए, उन लोगों की मदद ज़रूर कीजिएगा ज़िंदगी के अंदर जो आपसे कम ब्लेस्ड हैं।
खास करके जो लोग बहुत ही मेहनती है, जैसे ऑटो वाला हो गया, रिक्शा वाला हो गया, कुछ ड्राइवर लोग हो गए, कोई मोची हो गया, कोई मजदूर हो गया, जो लोग मेहनत तो करते हैं बट शायद कभी भी उतने ब्लेस नहीं हो पाते आपकी तरह, तो उनकी मदद आप थोड़ी सी जरूर कीजिएगा। सो दैट्स ऑल माय डियर फ्रेंड्स, दीज आर द 5 टिप्स। आई होप अगर आप इनका पालन करते हैं तो आप जितनी भी मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, या जिसको हिंदी में कहते हैं हरकत करते हैं, तो उसमें बरकत आनी बिल्कुल आपके लिए तय है। Thank you very much for listening me too patiently, my dear friends. God bless you all. Do take very good care of yourself and lead your life nothing less than king size. बोलते हैं